जेके अर्ली न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर। आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके माध्यम से अपने वार्ड नंबर 4 आखड़ाई की बात कर रहा हूँ। अरसा 2 साल से हमें ना नरेगा का कोई काम मिला है, ना हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी बनी हुई है, ना कि किसी किस्म का काम होता है। अगर काम होता भी है तो जब हम कहीं बैठते हैं, हमारे ये मेंबर सरपंच वगैरह बैठते हैं तो उस वक़्त कोई बात करते हैं और दूसरे दिन वो बात बदल जाती है। हमें कोई काम नहीं इस 2-3 साल से मिला है। नरेगा का कोई काम नहीं है, ना कोई IAY मकान है हमारी पूरी पंचायत में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हमारी ये आवाज़ गवर्नर साहब तक पहुंचाएं, SSP साहब तक पहुंचाएं, SDM साहब तक पहुंचाएं, बाकी हमारे SDPO साहब हैं, SHO साहब हैं, इन तक पहुंचाई जाए। मैं एक अदना सा एक कार्यकर्ता हूं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से RSS से ताल्लुक़ रखता हूं। हमारे साथ यहाँ भेदभाव किया जाता है, हमें कोई काम नहीं दिया जाता है। हम बहुत मजबूर हैं और मैं आपके माध्यम से ये पूरे गवर्नर साहब तक ये हमारी अपील जानी चाहिए। हम गरीब आवाम है यहाँ, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। साथ में ऐसी चीज़ें भी यहाँ हो जाती हैं कि रात को ही फार्म निकलते हैं और रात को ही लग जाते हैं। किसी को नहीं पूछा जाता है कि हम वोट देते हैं अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपने गरीबी को दूर करने के लिए, लेकिन गरीब दिन ब दिन पीछे को ही जा रहा है। और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं जनाब लेखराज अलमी पंचायत से वाबस्ता हूँ। हमारी पंचायत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें जनाब जो गवर्नमेंट की तरफ से नरेगा मजदूरी मिलती है वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। अगर कहीं मिली भी है, अरसा 2-2 साल से 3-3 साल से हमारे काम किए हुए हैं, पेमेंट कहीं नहीं है। जनाब मेंबरों सरपंचों से जब इस बारे में पूछा तो इनका वापसी जवाब है कि बोलते हैं ये ब्लॉक में जाओ, वहाँ ये करो। लेकिन यहाँ की आवाम जो है, गरीब आवाम है, वो ब्लॉक तक नहीं जा सकती है। और कई लोग ऐसे हैं कि उनको ब्लॉक का नाम का पता ही नहीं कि ब्लॉक होता क्या है। लिहाजा सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है हमारी कि जो हमारे क्या बोलते हैं मजदूरी मिली है उसका पैसा हमें मिलना चाहिए। और क्या बोलते हैं जो लोग रहे हैं जिनके क्या बोलते हैं कार्ड अभी काम में नहीं लगे हैं, उनके कार्ड क्या बोलते हैं लगने चाहिए। IAY में क्या जो सिस्टम ऐसा है कि हमारी पंचायत की ID नहीं है। इनका बोलना है कि ID नहीं है, लेकिन अगर हर पंचायत की ID है, ID जनाब ये सरपंच मेंबर वगैरह यही बोलते हैं, जिनको यही जमा रहे इनसे पूछा तो ये बोलते हैं जी ID नहीं है, उसकी ID नहीं है, उसकी नहीं है। और अपनी मनमानी से अपने लिहाजदारों की क्या बोलते हैं ID बनवा रहे हैं। और क्या बोलते हैं जनाब ये अभी तक क्या बोलते हैं, जैसे सरपंच साहब ने बोला कि राशन कार्ड है, राशन कार्डों की सबसे बड़ी मजबूरी है। अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने यार दोस्त इन्होंने क्या बोलते हैं BPL में रखे हैं। और क्या बोलते हैं जो गरीब हैं, जो क्या बोलते हैं BPL के मुश्तिक हैं, उनको काट के तो जर्नल में रखा है। यही सबसे बड़ी क्या बोलते हैं यहाँ की प्रॉब्लम है। उसके बाद और आप हमें बताइए जो आज से आपने सर ऐसा है कि जो हमारे राशन कार्ड थे BPL और APL है, गरीब लोगों के थे, गरीब लोगों के इन्होंने काट के SPO जो है उनके नाम लगाए, जो इसमें HR में थे उनके नाम लगाए, लेकिन जो गरीब थे मुस्तहिक थे इसके, उनके काट के तो उनके नाम लगाए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 40 FC का जो पैसा है वो इन्होंने अपनी मर्जी से 12-12, 11-11 लाख एक अपने वार्ड में रखे और लोगों को नहीं दी, क्योंकि हर वार्ड में बराबर होना चाहिए पैसा। बाकी रहा जो फार्म है, फार्म जो ये एडल्ट एजुकेशन की तरफ से है, ये रातों रात इन्होंने भर के ना किसी मेंबर को पूछा, ना यहाँ की अवाम को पूछा। हर एक इंसान का हक बनता है अपना अपना, इसलिए कि हमारे अपने लड़के हैं, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। लेकिन इन्होंने पूछना तो चाहिए था ना, 5 देने तो हर वार्ड का 1 देना चाहिए था ना, या कि एक ही वार्ड के देने चाहिए। इनको पूछना तो चाहिए था, मेंबरों को तो पूछना चाहिए था, अवाम को तो पूछना चाहिए था। चाहे वो एक ही को देते, वो लिख के देते, मुतफकी से देते, लेकिन सबका हक बनता है। जब अवाम ने पूछा, कहता है जी ये झूठ है। जब झूठ है तो फ्रॉड क्यों किया इन्होंने? क्या लोगों को ये फ्रॉड मतलब करना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? इन लोगों ने इनको चुना है, किस लिए चुना है? हकीकत के लिए चुना है कि ये हमारे काम करेंगे। ये नहीं कि अपनी मर्जी से 40 FC रखे, अपनी मर्जी किसी की BPL काटे, अपनी मर्जी से क्या कहते हैं किसी के फार्म भरे जाएं। ये तो नहीं हम क्या बर्दाश्त करेंगे, ये वहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जवाब देना होगा इस अवाम के साथ। PMAY 2 साल हो गए, PMAY का हर क्या कहते हैं हर पंचायत में 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 मकान है। हमारे इसमें 1 मकान तक भी नहीं है।
यहाँ की आईडी खत्म हो गई, और उनकी नहीं खत्म हुई, तो हमारी पंचायत की आईडी खत्म होगी। वो कैसे खत्म होगी, वो इनकी जिम्मेदारी बनती है। देखो सर, ऐसा है ना, जब प्लान बनता है, यहाँ प्लान बन के जाता है, तो ये वहाँ जाके तो वहाँ काट देते हैं। 40FC का प्लान यहाँ कुछ और था, और डोडा में जाके लगे देखने, तो एक ही वार्ड में 13 लाख रुपया। ये हमारे साथ तो यहाँ के सरपंच ने काटा, क्योंकि जिम्मेवार तो वही है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पहुँच तो सरपंच तक होती है, और अवाम बनाना भी चाहती है, और बना सकती है, और गिरा भी सकती है। यही अवाम गिराती भी है। देखो जी, नरेगा काम किसी वार्ड में 2 काम हो गए, किसी में 1 हुआ, किसी में 1 नहीं हुआ। वो इन लोगों को पता है कि किस में हुआ, किस में नहीं हुआ। वो तो जिम्मेवारी इनकी बनती है ना, है नहीं। मेरे वार्ड में जो शो वाला वार्ड है, उसमें 2 काम नए तो हमने कंप्लीट कर दिए, और पेमेंट भी हमें हो गई। लेकिन कुछ वार्डों में कुछ लोग चला रहे हैं कि हमें काम ही नहीं मिला। आइए भाई, 2 साल से कुछ भी नहीं है। जो हमारी आईडी बनी थी वो भी इन्होंने डिलीट कर दी। वार्ड नंबर 6 में मतलब एक वार्ड से दूसरे में लगाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से लगाते हैं। ये लोगों को पूछते ही नहीं। मर्जी तो नहीं चलेगी ना, इसका जवाब देना होगा, इनको सामने देना होगा। ऐसा में उनको आना चाहिए था यहाँ सरपंच को, जो जिम्मेवार आदमी है, वो छुप कर थोड़ा बैठना चाहिए, वो उनके सामने आना चाहिए उसको। अगर वो सच्चा है तो साफ है, शफाफ है। ऐसा में और जो कमेटी बनाई, अपनी मर्जी बनाई, BPL बेचारे APL अंतोलिया काट के तो SPO के नाम लगाए, जो क्या कहते हैं इसको HR में उनके नाम लगाए। ये कोई इंसानियत? अरे तुमने अगर बनाने वो काटने नहीं है, तुमने नए बनाने हैं, तो जो हमारे बनाए उनको काटोगे तुम। ये तुम्हारी बहादुरी है। एक बना हुआ मकान उसको उखाड़ेंगे तो दूसरे को तामीर करेंगे। जो उखड़े हुए उनको बनाओ।